साथियों नमस्कार, टीचर्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों यह वीडियो उन साथियों के लिए हेल्पफुल होने वाली है जो पंडित सुंदरलाल शर्मा विश्वविद्यालय से प्री बीएड का फॉर्म भरे हैं, क्योंकि बहुत से साथियों को इसका पैटर्न मालूम ही नहीं होता कि कौन कौन से विषय से कितना नंबर का आता है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से प्री बीएड का पैटर्न पिछले साल के अर्थात 2022 के क्वेश्चन पेपर से समझते हैं। तो यह जो है साथियों प्री बीएड एग्जामिनेशन 2022-23 का क्वेश्चन पेपर है, अर्थात पिछले साल का क्वेश्चन पेपर का हम आपके सामने में पूरे जो क्वेश्चन है उसका पैटर्न देखेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि कौन कौन से विषय से कितना नंबर आता है। तो इसके पैटर्न को साथियों दो पार्ट में बांटा गया है। पार्ट ए जो अनिवार्य पार्ट रहेगा, कंपलसरी रहेगा, और पार्ट बी में जो विषय वाइज रहेगा, जो विषय वाले रहेंगे उसको हल करना रहेगा। तो सबसे पहले देखेंगे साथियों पार्ट ए में खंड ए में देखेंगे सामान्य हिंदी बोध जो है, सामान्य हिंदी बोध अर्थात हिंदी व्याकरण से 10 प्रश्नों का संग्रह रहेगा, अर्थात 10 अंकों का जो है रहेगा यह। और दूसरा खंड में देखेंगे सामान्य अंग्रेजी बोध, जिसमें अंग्रेजी व्याकरण से रिलेटेड रहेगा, ये भी 10 नंबर का ही आएगा, 10 प्रश्नों का संग्रह रहेगा। और तीसरा खंड देखेंगे तो तीसरा खंड में तार्किक एवं विश्लेषणात्मक विवेचन, जिसमें लॉजिकल एंड रीजनिंग पर क्वेश्चन रहेगा, जो पूरे 20 प्रश्नों का रहेगा और 20 अंक का रहेगा साथियों। वही चौथे खंड की बात किया जाए साथियों तो इसमें जो है सामान्य ज्ञान पार्ट से रहेगा, जिसमें जो है समसामयिकी वगैरह से रिलेटेड रहेगा, तो जो है उसकी संख्या रहेगी 20 प्रश्न और 20 अंक का। और वही पांचवा खंड देखा जाए तो शिक्षण अभिरुचि से रहेगा, तो शिक्षण अभिरुचि से भी 20 अंकों का प्रश्न आएगा, जो कि 20 प्रश्न रहेगा। और वही हम पार्ट बी की बात करें तो पार्ट बी में साथियों विषय वाइज रहेगा, अर्थात जो है बायो वाले बायो से प्रश्न रहेगा, और गणित वालों के लिए गणित से, और सामाजिक विज्ञान वालों के लिए सामाजिक विज्ञान से, अर्थात ये 20-20 क्वेश्चन का रहेगा। जो विज्ञान वाले रहेंगे वो विज्ञान का प्रश्न हल करेंगे, और गणित वाला गणित का प्रश्न हल करेंगे, और सामाजिक विज्ञान वाला सामाजिक विज्ञान का प्रश्न हल करेंगे। अर्थात साथियों देखा जाए तो पार्ट ए में 80 क्वेश्चन और पार्ट बी मिलाकर 20 क्वेश्चन, अर्थात जो है ये 80 और 20 पूरे आपको 100 क्वेश्चन हल करना रहेगा साथियों। तो अब देखेंगे हम इसके क्वेश्चन पैटर्न कैसा रहेगा, उसको हम देखते हैं बारी बारी। तो साथियों वीडियो अधिक लंबी ना हो इस कारण से हम इसमें जो है प्रश्न को फटाफट देखते जाएंगे और उसका उत्तर भी जानते जाएंगे, क्योंकि साथियों अगर हम इसके एक्सप्लेनेशन पर देखेंगे, उत्तर पर चर्चा करेंगे तो वीडियो बहुत अधिक लंबी हो जाएगी, क्योंकि पूरे हम 140 प्रश्नों को देखने वाले हैं। विषय वाइज जो 20-20 क्वेश्चन अलग अलग जो जोड़ा गया है खंड पार्ट बी में, उसको भी देखेंगे। गणित वालों के लिए गणित का प्रश्न, और सामाजिक विज्ञान वालों के लिए सामाजिक विज्ञान, और विज्ञान वालों के लिए विज्ञान का प्रश्न। इस कारण से साथियों फटाफट इसका हम आंसर बस देखेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है अनायास में प्रयुक्त उपसर्ग, तो इसका जो आंसर है ऑप्शन डी है साथियों। और वही अगर हम देखें अंजाम शब्द है तो यह फारसी शब्द है साथियों। और वही अनाज का पर्यायवाची शब्द देखें तो इसका पर्यायवाची शब्द ऑप्शन ए इसका आंसर है, सस्य जो है। वही दुर्बलता का संधि विच्छेद पूछा गया था साथियों, जो विलोपित हो गया था, यह प्रश्न विलोपित हो गया था साथियों, स्टार लग गया था, क्योंकि इसमें जो ऑप्शन दिया था वो चारों ऑप्शन गलत था। दुर्बलता का संधि विच्छेद दो धनबलता होता है साथियों, जो नहीं दिया था, अर्थात ये जो है विलोपित हो गया था। आगे बढ़ते हैं, वैचारिक में प्रयुक्त प्रत्यय पूछा गया था, तो इसका जो है आंसर ऑप्शन सी है साथियों, ईक प्रत्यय है। और वही छठवां प्रश्न देखा जाए उपनयन में, उपनयन शब्द में कौन सा समास है, तो इसका जो आंसर है ऑप्शन सी है। वही अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, जिसका मन शांत हो उसे कहा जाता है, तो इसका जो आंसर है शांत चित्त है साथियों। अगर आठवां क्वेश्चन देखें, क्रमशः स्नेह और जतन शब्द है, तो ऑप्शन ए जो है इसका आंसर है, तत्सम और उद्भव का शब्द है साथियों। आगे बढ़ते हैं, हाड़ कांपने वाली सर्दी से आशा है, तो इसका जो आंसर है साथियों ऑप्शन डी है, हड्डी कांपने वाला जो है साथियों इसका आंसर है, हड्डी कांपने वाला सर्दी। और वही 10वां प्रश्न देखा जाए तो सृजनात्मक शब्द है, तो इसका जो आंसर है विशेषण है साथियों, सृजनात्मक शब्द विशेषण शब्द है। अब हम देखेंगे साथियों खंड ब जो है सामान्य अंग्रेजी बोध पर प्रश्न रहेगा, अर्थात ये जो है अंग्रेजी व्याकरण पर रहेगा। तो इस खंड का पहला क्वेश्चन देखेंगे, सेलेक्ट द मोस्ट सुइटेबल अल्टरनेटिव, आई डू नॉट लाइक सच फ्रेंड ब्लैंक्स कम्स टू मी ओनली फॉर सेल्फिश पर्पस, तो इसका जो आंसर है साथियों ऑप्शन ए होगा। वही 12वां क्वेश्चन का आंसर देखें, साइंस विच स्टडीज इंसेक्ट, तो इसका जो आंसर है ऑप्शन ए है साथियों। आगे बढ़ते हैं, चूज द मिस स्पेल्ट वर्ड, तो इसका जो आंसर है ऑप्शन डी है साथियों। आगे बढ़ते हैं, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू ब्लैंक फाइट फॉर यूर राइट, तो इसका जो आंसर दिया था साथियों शुड दिया था। वही आगे बढ़ते हैं, तो चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव दैट इज चेंज्ड इन इनडायरेक्ट नरेशन, अनीता सेड टू सुनीता व्हाट आर यू डूइंग, अनीता आस्क्ड सुनीता, तो इसका जो आंसर ऑप्शन सी दिया था साथियों। वही आगे बढ़ें तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, स्पीक आउट द एप्रोप्राइट साइनोनिम्स ऑफ द वर्ड फ्लॉक, इसका आंसर ऑप्शन सी दिया था साथियों। चूज द
करेक्ट सेंटेंस विच इज यूज्ड टू परमिट कमांड और रिक्वेस्ट इज, इसका आंसर इम्परेटिव दिया था साथियों मॉडल आंसर में। तो और आगे बढ़ते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग सुटेबल प्रीपोजिशन, क्रोकोडाइल कैन लाइव एफर्टलेसली बोथ ब्लैंक वाटर एंड ब्लैंक लैंड। तो इसका जो आंसर साथियों ऑप्शन ए दिया था, इन और ऑन, याद रखिएगा ये प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है साथियों। आगे बढ़ते हैं, चूज़ द सुटेबल आर्टिकल, तो इसमें जो है ऑप्शन ए इसका द इंडियन क्रिकेट टीम हैज वॉन द मैच, ये आया था साथियों। आगे बढ़ते हैं, चूज़ द मोस्ट अप्रोप्राइट अल्टरनेटिव, तो इसका जो आंसर ऑप्शन ए लॉक्ड आएगा साथियों। आगे बढ़ते हैं, अब हम खंड थर्ड पर बात करने वाले हैं, सेक्शन थर्ड पर बात करने वाले हैं, जो तार्किक एवं विश्लेषणात्मक विवेचन रीजनिंग पर क्वेश्चन है। इसका आंसर देखने वाले हैं, इसका पैटर्न देखने वाले हैं। तो नीचे दी गई आकृति में कितने भिन्न त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, तो इसका जो आंसर है साथियों 28 है। 28 छोटा छोटा त्रिभुज, इसमें कुल मिलाकर 28 त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं। और वही अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, याद रखिएगा यह जो है एक घन पर आधारित है। प्रश्न संख्या 22-23 निम्नलिखित जानकारी पर आधारित है। एक बड़ा घन है जिसके सभी फलकों पर लाल रंग से रंगा गया है, और दूसरा दिया है इस घन को बराबर आकार के 64 छोटे घनों में काटा गया है। अब इसके हिसाब से हम क्वेश्चन देखेंगे कितने छोटे घन होंगे जिनका केवल एक फलक रंगा होगा। तो याद रखिएगा साथियों, घन वाला भी जो है काटने फिटने वाला, अर्थात इस प्रकार का जो है क्वेश्चन आता है। तो इसमें जो है आंसर दिया था 24 दिया था। और अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कितने छोटे घन होंगे जिनका कोई भी फलक रंग न रंगा हो, तो इसका जो आंसर दिया था ऑप्शन बी दिया था, 8 दिया था साथियों। आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो है निम्नलिखित में से किन गणितीय संक्रियाओं को परस्पर बदलने पर दिया गया समीकरण सही हो जाएगा, तो इसका आंसर दिया था ऑप्शन सी साथियों। और वही अगर हम 25वां क्वेश्चन देखें, आर एस से लंबा है और एस एम से छोटा है, एच ए से लंबा है परंतु एस से छोटा है, यदि आर एम से लंबा है तो इनमें से किसकी लंबाई सबसे कम है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए आएगा साथियों। और निम्नलिखित शब्दों को अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए, संक्रमण, परामर्श, चिकित्सक, इलाज, स्वस्थ, तो इसका जो आंसर ऑप्शन बी है साथियों, क्योंकि सबसे पहले जो है संक्रमण फैलता है, फिर उसके बाद चिकित्सक के पास ले जाया जाता है, फिर जो है परामर्श लिया जाता है, फिर इलाज करते हैं, फिर व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है। इस प्रकार इस पैटर्न से गुजरते हैं, तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। आगे बढ़ते हैं, यदि किसी सांकेतिक भाषा में मुंगेली को जो है इस प्रकार लिखा जाए NVOHFMJ लिखा जाता है, तो उस भाषा में पेंड्रा को लिखा जाना चाहिए, तो इसका आंसर ऑप्शन बी है साथियों। आगे बढ़ते हैं 28वां क्वेश्चन देखते हैं, पुस्तक का जरूरी भाग है, तो इसका साथियों जरूरी भाग पेज दिया है, आंसर पेज दिया था। आगे बढ़ते हैं, यदि दवाई का संबंध मरीज से है तो उसी प्रकार का संबंध शिक्षा से किसका होगा, तो विद्यार्थी दिया था, विद्यार्थी इसका आंसर होगा साथियों। विलुप्त पद ज्ञात कीजिए, तो विलुप्त पद ज्ञात करने पर जो ऐसा क्वेश्चन आया था उसका आंसर ऑप्शन डी दिया था साथियों। और वही देखा जाए 31वां क्वेश्चन, तो टेलीफोन के डायल पेड के अंकों का गुणनफल क्या होगा, तो याद रखिएगा टेलीफोन की बात हो रही है साथियों। तो टेलीफोन में स्टार्टिंग जो है 0 रहता है, तो 0 से स्टार्ट होता है, तो 0 से स्टार्ट होगा, तो अगर 0 से पूरे संख्याओं का गुणा होता है तो 0 ही आता है, इसलिए इसका जो आंसर 0 दिया था साथियों। अगर ये वाला क्वेश्चन 32वां क्वेश्चन विलोपित हो गया था साथियों, क्योंकि इसका जो सॉल्व करने पर उत्तर नहीं आ रहा था जो ऑप्शन में दिया है, इसलिए इसका जो आंसर पहले तो बी दिया था, लेकिन बाद में स्टार लग गया था। आगे बढ़ते हैं साथियों, निम्नलिखित चित्र में कुल वर्गों की संख्या, तो याद रखिएगा इसका जो आंसर दिया था 5 दिया था साथियों। और खुद आप देखकर बता सकते हैं कि इसका जो अगर चारों खंड में वर्ग की बात करें तो 4 और बड़ा की बात करें तो ये 5 हो जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक तस्वीर की ओर संकेत करते हुए एक आदमी ने कहा कि मेरे कोई भाई या बहन नहीं है, परंतु उस आदमी के पिता मेरे पिता के पुत्र हैं, यह तस्वीर किसकी है, तो इसका जो आंसर दिया था साथियों ऑप्शन ए उसके पुत्र की। तो इस प्रकार जो है साथियों, लेकिन इसका जो आंसर साथियों स्वयं आना चाहिए, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, इसके बाद का अंक क्या होगा पूछा गया है, तो इसका जो आंसर 8 आएगा, ऑप्शन ए आएगा साथियों। वही अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो ये दिशा वाला क्वेश्चन है साथियों। किसी बिंदु से दक्षिण की ओर अनीता ने चलना प्रारंभ किया और 70 मीटर के बाद वह अपनी दाईं ओर मुड़कर 70 मीटर सीधे फिर चलती हैं। उसके बाद वह फिर अपनी बाईं दिशा में मुड़कर 60 मीटर फिर सीधे चलती है।
फिर वह बाईं ओर मुड़कर 70 मीटर चलती हैं तो वह अपने प्रारंभ बिंदु से कितनी दूरी पर है? तो इसका जो आंसर ऑप्शन सी है साथियों 130 मीटर। वही आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित 5 आकृतियों में से कोई 3 आकृतियां चुनकर उसे एक वर्गाकार आकृति के अंदर जमाइए, वे आकृति होंगी। तो इसका जो है साथियों इसे भी यह भी स्टार लग गया था, इसका पहले तो आंसर ऑप्शन बी दिया था लेकिन ये स्टार लग गया था, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, निम्नलिखित श्रेणी में अगला वर्ण कौन सा होगा? तो इसका जो आंसर डब्ल्यू दिया है ऑप्शन ए आएगा साथियों। आगे बढ़ते हैं, लुप्त पद को ज्ञात कीजिए। तो इसका जो आंसर ऑप्शन सी होगा साथियों। आगे बढ़ते हैं, एक दुकानदार अपने सामान पर वास्तविक मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित करता है परंतु वह बेचते समय उस पर 12% का डिस्काउंट देता है, तो बताइए उसे सामान पर की बिक्री से कितना लाभ या हानि होगा? तो ये गणित से सवाल है साथियों, इसका जो आंसर जो है ऑप्शन ए है 10% का लाभ। आगे बढ़ते हैं साथियों, तो अब हम देखेंगे साथियों अगला खंड सेक्शन 4। तो सबसे पहला इसका क्वेश्चन है, महिला समाख्या एक कार्यक्रम है जो निम्नलिखित पर केंद्रित है। तो इसका आंसर दिया था ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, 2 वर्षीय बीएड के लिए NCTE के मानदंड और विनियम कार्यक्रम को किस वर्ष में अधिसूचित किया गया था? तो इसका जो आंसर दिया है साथियों ऑप्शन बी 2014। याद रखिएगा साथियों, ये सब क्वेश्चन कभी कभी 1-2 ठो क्वेश्चन रिपीट हो जाता है। तो आगे बढ़ते हैं साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में माध्यमिक शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करने वाले शिक्षा आयोग की अध्यक्षता किसके द्वारा दी गई थी? तो ऑप्शन बी जो है इसका आंसर है ए लक्ष्मी स्वामी मुदालियर। तो इसका आंसर ऑप्शन बी है साथियों। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा से समृद्ध है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, बेसिक शिक्षा की संकल्पना किसके द्वारा दी गई थी? तो याद रखिएगा इसका जो आंसर ऑप्शन सी है साथियों। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, ऑप्शन सी महात्मा गांधी है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे लंबी समुद्री तट रेखा किसके राज्य के साथ हैं? तो इसका जो आंसर गुजरात है साथियों। आगे बढ़ते हैं, स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार किया जा सकता है, तो उपर्युक्त सभी इसका जो आंसर होगा साथियों। विश्वानंद जो है विश्वनाथन आनंद किसके चैंपियन है? तो याद रखिएगा शतरंज के चैंपियन हैं। तो इसका जो आंसर ऑप्शन ए है साथियों। 1 मई को मनाया जाता है, तो याद रखिएगा साथियों ऑप्शन बी इसका आंसर होगा, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है। वही 50वां क्वेश्चन देखिए, सार्वभौमिक रक्तदाता समूह है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी है, ओ है, याद रखिएगा साथियों। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन 4 वेदों में शामिल नहीं है पूछा गया है? तो याद रखिएगा आयुर्वेद जो है इसका आंसर होगा, 4 वेद में शामिल नहीं है। और लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष है तो मीरा कुमार इसका आंसर है, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी है, 11 जुलाई है। आगे बढ़ते हैं साथियों, साक्षर भारत का मुख्य उद्देश्य, तो इसका जो है साथियों ऑप्शन ए इसका आंसर है, सभी के लिए शिक्षा को बढ़ावा देना इसका आंसर है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 मुख्य रूप से निम्नलिखित से संबंधित है पूछा गया है, तो प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व योग दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है, तो आप सभी को पता होगा साथियों इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, 21 जून को। अब्दुल कलाम द्वीप स्थित है, तो ओडिशा में स्थित है, इसका आंसर होगा। जीएसटी लागू करने वाला पहला देश पूछा गया था साथियों, तो इसका आंसर ऑप्शन ए फ्रांस है। तमसो मां ज्योतिर्गमय कथन का मूल रूप से उल्लेख किया गया था, तो याद रखिएगा उपनिषद में, इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान RMSA योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो इसका जो है साथियों 2009 में शुरू की गई थी, इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अब हम देखेंगे अगला खंड साथियों सेक्शन 5, जिसमें हम शिक्षण अधिगम एवं विद्यालय से रिलेटेड जो है क्वेश्चन देखने वाले हैं, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस विधि में छात्र निष्क्रिय होते हैं? तो इसका जो आंसर है व्याख्यान विधि है। आगे बढ़ते हैं, शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है खालिस्तान वर्ष में लागू हुआ था, तो इसका जो आंसर ऑप्शन डी है, 2010 में, 1 अप्रैल 2010 में लागू हुआ था। सीखने की प्रक्रिया का प्रथम सोपान है, तो इसका आंसर ऑप्शन डी है, जिज्ञासा है। वही यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी इकाई का उपयोग सुनने की क्षमता की जांच हेतु किया जाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी है साथियों, डेसिबल है। वही हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न है? तो इसका जो आंसर ऑप्शन सी होगा, सही अथवा गलत वाले प्रश्न। आगे बढ़ते हैं, श्याम पट्ट है, तो श्याम पट्ट एक सहायक शिक्षण सामग्री है, इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, CABE का पूरा नाम, तो इसका जो आंसर है साथियों ऑप्शन सी है, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का
उत्पाद नहीं है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी है, शारीरिक विकास है। आगे बढ़ते हैं, शिक्षण सामग्री का चयन किसे करना चाहिए, तो याद रखिएगा इसका जो आंसर विशेषज्ञों की समिति को है। आगे बढ़ते हैं, MLL का संबंध है तो मिनिमम लेवल्स लर्निंग से है साथियों, इसका आंसर ऑप्शन डी है। वही देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोर शिक्षार्थियों को पढ़ाने की कला और विज्ञान को कहा जाता है, तो शिक्षा शास्त्र कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसके विचारों पर बुनियादी शिक्षा योजना आधारित है, तो महात्मा गांधी है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, खालिस्तान राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा से संबंधित संगठन है, तो NCTE इसका आंसर है साथियों, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, सन 2020 में घोषित शिक्षा नीति का नाम है, तो याद रखिएगा NEP 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं, परख का पूरा नाम पूछा गया है, परख का फुल फॉर्म पूछा गया है साथियों, तो इसका जो आंसर है साथियों ऑप्शन डी है, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया एक यात्रा है खालिस्तान है, तो इसका जो आंसर ऑप्शन डी दिया था, उपर्युक्त सभी हैं साथियों। आगे बढ़ते हैं, कक्षा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है, ऑप्शन बी इसका आंसर होगा साथियों। आगे बढ़ते हैं, किस कौशल का संबंध पूर्व ज्ञान प्रशिक्षण से है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी है, प्रस्तावना अथवा परिचय कौशल है। आगे बढ़ते हैं, अधिगम है पूछा गया है, तो इसका जो आंसर है सक्रिय जो है अधिगम होगा। आगे बढ़ते हैं, शिक्षण की प्रकृति क्या है, तो ऑप्शन सी इसका आंसर होगा, शिक्षण एक कला एवं विज्ञान दोनों हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों, इस प्रकार साथियों ये जो है पहला जो पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम पार्ट बी देखेंगे, जिसमें सबसे पहले विज्ञान वाले स्टूडेंट के लिए, विज्ञान वाले परीक्षार्थियों के लिए देखेंगे। तो अब हम देखेंगे, तो पहला जो क्वेश्चन है, समस्थानिक एक जैसी खालिस्तान दिखाने वाले परमाणु है, तो इसका आंसर परमाणु संख्या दिया था, परमाणु संख्या है साथियों। इनमें से कौन सा कार्य ऑक्सीजन का नहीं है पूछा गया है, तो इसका जो आंसर ऑप्शन बी है साथियों। आगे बढ़ते हैं, हेलियोफाइट्स शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो इसका आंसर जो है सूर्य से प्यार करने वाले पौधे से इसका जो आंसर दिया गया था। आगे बढ़ते हैं, ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है, तो इसका जो आंसर दिया था ऑप्शन ए साइटोप्लाज्म है साथियों। इस विश्व में प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, तो सीवेज और कचरा जो है, याद रखिएगा इसका जो आंसर ऑप्शन ए है साथियों। वही आगे बढ़ते हैं, रियो शिखर सम्मेलन खालिस्तान के साथ जुड़ा हुआ है, तो जैव विविधता पर कन्वेंशन इसका जो आंसर है ऑप्शन ए है साथियों। वही हम देखें, पृथ्वी दिवस 2022 का विषय है, थीम है पूछा गया है, तो ऑप्शन बी जो है, हमारे ग्रह में निवेश करें, तो यह जो इसका आंसर है साथियों। अगर जंगल में हिरणों की कमी हो जाए तो बाघ क्या कर सकता है, तो इसका जो आंसर दिया था, अन्य जानवरों का शिकार करेगा साथियों। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया दिखाता है, तो ऑप्शन ए इसका आंसर है साथियों, ऑक्सीजन का लाभ। आगे देखते हैं, एंजाइम की प्रकृति क्या है, तो आंसर है इसका प्रोटीन दिया था साथियों, प्रकृति प्रोटीन है। आगे बढ़ते हैं, कोरोना वायरस का नाम कहाँ से आया, तो याद रखिएगा उसके ताज जैसे प्रक्षेपणों के कारण इसका आंसर दिया था साथियों। कोशिका सिद्धांत किस पर लागू नहीं होता, तो वायरस पर लागू नहीं होता, यह दिया है आंसर साथियों। किस विटामिन को टोकोफेरोल के नाम से भी जाना जाता है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी है साथियों, विटामिन ई है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जिम्नोस्पर्म के नाम से जाना जाता है, तो चिलकोजा जो है इसका आंसर है साथियों। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा दमदम बुखार या काला अजार का कारण है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी है साथियों, याद रखिएगा साथियों। इसका जो आंसर प्रोटोजोआ है, ऑप्शन सी है। निम्नलिखित में से कौन सा दमदम बुखार या काला अजार का कारण है पूछा गया है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी है। आगे बढ़ते हैं, मानव आंख के रेटिना पर प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो वास्तविक और उल्टा बनता है। आगे बढ़ते हैं, हृदय की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं, तो एपिकार्डियम कहते हैं, इसका आंसर ऑप्शन सी है। जड़ों द्वारा जल के अवशोषण की दर को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए है, पौधे को पंखे के नीचे रखकर, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटभक्षी पौधा है, तो इसका जो आंसर है ड्रोसेरा है, याद रखिएगा साथियों, ड्रोसेरा दिया था। आगे बढ़ते हैं, वह तत्व जो रक्त में नहीं पाया जाता, तो याद रखिएगा क्रोमियम जो है रक्त में नहीं पाया जाता। आगे बढ़ते हैं साथियों, इस खंड में हम गणित का प्रश्न देखेंगे साथियों, जो गणित सब्जेक्ट वाले मित्रों के लिए है। तो हमारा पहला जो क्वेश्चन है,
अमन बामन से दोगुना अच्छा है। एक साथ वे 14 दिनों में काम खत्म करते हैं। कितने दिनों में प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग काम खत्म करेगा? तो याद रखिएगा इसका जो आंसर ऑप्शन बी है साथियों, 21 और 42। तो आगे बढ़ते हैं, एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर जो है साथियों ऑप्शन सी है, इसका आंसर जो है ऑप्शन सी होगा। आगे बढ़ते हैं, जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 103 नंबर का, वो विलोपित हो गया था साथियों, स्टार लग गया था। इसका आंसर जो है ऑप्शन में नहीं दिया गया था। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मशीन को 10% के लाभ पर 5,060 रुपये में बेचा जाता है। यदि इसे 4,370 में बेचा जाता है तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा? तो इसका जो आंसर ऑप्शन डी है साथियों। आगे बढ़ते हैं, पहले 2 वर्षों के लिए ब्याज की दर 3% प्रति वर्ष, अगले 3 वर्षों के लिए 8% प्रति वर्ष और 5 वर्षों से अधिक की अवधि के लिए 10% प्रति वर्ष हैं। यदि एक व्यक्ति को 6 वर्ष के लिए साधारण ब्याज के रूप में 1,520 रुपये मिलते हैं तो उसे कितना पैसा जमा किया था? तो इसका जो आंसर है साथियों ऑप्शन डी है। आगे बढ़ते हैं, 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी होती है। घोल में चीनी प्रतिशत 50% बनाने के लिए कितनी चीनी मिलानी पड़ेगी? तो इसका जो आंसर है ऑप्शन सी है, 60 ग्राम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, रेखागणित से दी गई आकृति में एल पैरेलल एम एन पैरेलल पी और एंगल फर्स्ट जो दिया है 85 डिग्री, तो एंगल सेकेंड का मान कितना होगा? तो याद रखिएगा साथियों, यहाँ पर जो एंगल फर्स्ट और एंगल सेकेंड की बात किया गया है, तो यह जो है देखा जाए तो साथियों इन दोनों का योग 180 होना चाहिए। तो याद रखिएगा, इसका पहला तो दे दिया है 85, तो इसका जो निश्चित रूप से ऑप्शन बी जो है 95 इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, दी गई आकृति में एक्स का मान कितना होगा? तो निश्चित रूप से इसका जो आंसर 68 आएगा साथियों, ऑप्शन सी है। वही एक कक्षा का आयाम 100 मीटर, 50 मीटर तथा 18 मीटर है। यदि प्रत्येक विद्यार्थी को 150 घन मीटर हवा चाहिए तो कक्षा में कितने विद्यार्थी बैठ सकते हैं? तो इसका जो आंसर होगा 600 होगा साथियों। आगे बढ़ते हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कंटेनर में 80 लीटर दूध था। कंटेनर से 8 लीटर दूध निकाला गया और इसके स्थान पर पानी डाला गया। इस प्रक्रिया को आगे 2 बार दोहराया गया। कंटेनर में अब कितना दूध है? तो इसका जो आंसर होगा साथियों ऑप्शन बी होगा। आगे बढ़ते हैं, मान ज्ञात कीजिए, ये वाला क्वेश्चन है साथियों। तो इसका जो है साथियों बीजगणितीय सूत्र से सॉल्व होगा। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन बी होगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, 15 मीटर और 30 मीटर ऊंचे 2 खंभे एक खेल के मैदान में सीधे खड़े हैं। यदि उनके पैर 36 मीटर की दूरी पर है तो उनके शीर्षों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो इसका जो आंसर है साथियों 39 है, सी है। आगे बढ़ते हैं, यदि कॉट थीटा बराबर बी अपान ए, तब ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा अपान ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा साथियों। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य कितना होगा? तो निश्चित रूप से इसका जो आंसर ऑप्शन बी है साथियों। आगे बढ़ते हैं, वह संख्या जो 1 से 10 दोनों सम्मिलित तक सभी संख्याओं से विभाज्य होगी तो निम्नलिखित है। तो याद रखिएगा साथियों, यह एक ऐसा संख्या है जो 1 से लेकर 10 तक के सभी संख्याओं से विभाजित हो जाता है, 2520 याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, एक त्रिभुज ABC त्रिभुज एक वृत्त के अंदर है जिसका जो कोण है ABC 45 डिग्री एवं कोण BAC 80 डिग्री है। तो AB चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंकित कोण का मान क्या होगा? तो इसका आंसर है साथियों 110 अंश। आगे बढ़ते हैं, यदि त्रिभुज XYZ एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण XYZ 90 डिग्री, XY 9 सेंटीमीटर एवं कोण XZY 30 डिग्री है, तब XZ का मान सेंटीमीटर में कितना होगा? तो इसका जो आंसर ऑप्शन ए है साथियों। और इस प्रकार जो बीजगणितीय का क्वेश्चन और दिया है, यदि x-1 एवं x-2 x स्क्वायर प्लस k1x प्लस k2 के गुणनखंड है तो तब k1 माइनस k2 का मान कितना होगा? तो इसका आंसर ऑप्शन ए है साथियों। याद रखिएगा, ये बीजगणितीय का क्वेश्चन है साथियों, तो इसका आंसर ऑप्शन ए है साथियों, इसका ऑप्शन ए है। आगे बढ़ते हैं, क्रमशः 120 मीटर और 99 मीटर लंबी 2 ट्रेनें विपरीत दिशाओं में चल रही है। एक 40 किलोमीटर और दूसरी 32 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से चल रही है। वे जिस क्षण से मिलेंगी उससे कितने समय में एक दूसरे को पूरी तरह से पार कर लेंगी? तो इसका जो आंसर ऑप्शन सी है साथियों, 11 सेकंड है। आगे बढ़ते हैं, एक बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी ऊंचाई 14 मीटर और आधार का त्रिज्या 3 मीटर है। तो इसका जो आंसर है साथियों 396 घन मीटर है। आगे बढ़ते हैं, अब हम देखेंगे सामाजिक विज्ञान का पार्ट देखेंगे जो 8 वाले स्टूडेंट के लिए है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह व्यक्ति जिसने भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना की थी, तो वह जो है ऑप्शन ए है, रॉबर्ट क्लाइव है। मानचित्र निर्माण के विज्ञान को कहते हैं तो कार्टोग्राफी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, डोल्ड
डोल्ड्रम्स मोटे तौर पर खालिस्तान के बीच स्थित है, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं। सौरमंडल में सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी है, बुध है। सामाजिक विज्ञान का अध्ययन सीखने के अन्य क्षेत्रों से अलग है क्योंकि इसकी विषय वस्तु और इसका अर्थ जोर देता है, तो इसका जो आंसर है ऑप्शन ए है। आगे बढ़ते हैं। भारत में कुल इस्पात उत्पाद में से छत्तीसगढ़ में कितने प्रतिशत इस्पात का उत्पादन होता है, तो 15% है, याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता है, तो दक्षिण कौशल के नाम से जाना जाता है। प्राथमिक चट्टानें निम्नलिखित प्रक्रिया का परिणाम है, तो जमुना से है, ऑप्शन बी है साथियों। किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान है, तो अनुच्छेद 352 है। छत्तीसगढ़ के साथ सबसे लंबी सीमा को छूने वाला राज्य कौन सा है, तो उड़ीसा है। आगे बढ़ते हैं साथियों। निम्नलिखित में से कौन सी एयरलाइन भारत की राष्ट्रीयकृत एयरलाइन है, तो एयर इंडिया है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म बुद्धिजीवियों और उनके कार्यों का सामाजिक विज्ञान में योगदान सही है, तो इसका जो आंसर है ऑप्शन ए है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड इसका आंसर है, तीनों जो है इसका आंसर है साथियों। आगे बढ़ते हैं। खजुराहो मंदिर का निर्माण किन शासकों ने करवाया था, तो चंदेल शासकों ने करवाया था। आगे बढ़ते हैं। हर्षचरित के लेखक का नाम है, तो बाण भट्ट है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है, तो इसका जो आंसर है 16 सितंबर है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उच्च मेघ का उदाहरण है, तो पक्षाप कपासी मेघ है। और वही नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत संबंध है, तो मांटेस्क्यू से है, याद रखिएगा। और वही वह चट्टान जो अपने मूल संगठक से अधिक कठोर होती है, तो इसका जो आंसर है ऑप्शन सी है, कायांतरित चट्टान है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा में सदस्यों की खालिस्तान से अधिक नहीं होनी चाहिए, तो याद रखिएगा 552 से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार ये लास्ट क्वेश्चन है साथियों। निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडल की सबसे बाहरी परत है, तो याद रखिएगा बहिर्मंडल है। इस प्रकार साथियों हमने इसमें जो है पिछले साल आए हुए 2022 का आया हुआ प्रश्नों का पूरा हमने आपके सामने प्रस्तुत किए, आंसर जाने। आपको साथियों इसका PDF भी मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से, और इसका साथ ही साथ मॉडल आंसर भी प्राप्त हो जाएगा, फाइनल उत्तर भी प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार दोस्तों देखते रहिए आपका अपना चैनल टीचरशिप। धन्यवाद साथियों।